परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोड में बाइबल एंड इसराइल का विषय पर बाइबल में से हमने कुछ विषय चिंता किया था। तो एपिसोड में मैंने कहा था कि ये जो कम आबादी के साथ इतना शक्तिशाली इसराइल बनने का कारण क्या है, इसराइल से पंगा लेने के लिए कोई नहीं चाहता है, इसका कारण क्या है, इस विषय के बारे में कुछ विषय हमने चिंता किया है। और मैंने ये भी कहा है कि अगर इसराइल के बारे में अगर कुछ भी कहना है तो बाइबल छोड़कर और कोई पुस्तक इस इतिहास के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में इसराइल का आरंभ से लेकर सभी विषय ए टू जेड है। अगर इसराइल के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो, बाइबल छोड़कर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। बाइबल के आधार है, बाइबल में सब विषय जो आपको मिलेगा। इसमें कुछ विषय हमने चिंता किया पिछले एपिसोड में। आज मैं और कुछ विषय ये जो इसराइल के बारे में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो विषय हम इस स्थान पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम द्वितीय विवरणी को हम आएंगे। द्वितीय विवरणी उसका 7वां अध्याय, द्वितीय विवरणी उसका 7वां अध्याय उसका 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। द्वितीय विवरणी 7 अध्याय उसका 7 और 8 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया अर्थात ये इसराइल को। इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में से अधिक थे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चुना है। इसका कारण ये नहीं है कि तुम अधिक लोग थे या तुम गिनती में ज़्यादा है या देशों के लोगों से अधिक थे ना, उस कारण से नहीं मैं तुम्हें चुना है। अन्य सारे राष्ट्रों से भी इसराइल राष्ट्र को परमेश्वर को चुनने का कारण यहाँ पर लिखा है, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े हैं। तुम थोड़े छोटा सा एक राष्ट्र है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, पिछले एक केरल का उतना नहीं है, उतना छोटा सा एक राष्ट्र है। यहाँ परमेश्वर भी कहता है कि तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। और उसका 8वें पद में लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका ये कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, अब्राहम और इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने कहा था, यही देश तुम चारों तरफ देखो, जहाँ जो देख रहे हो ये सारे देश तुम्हारा और तुम्हारा संतति को मैं दूंगा। ये परमेश्वर ने वायदा किया था। उस वायदा के अनुसार और परमेश्वर का एक स्नेह है और इसराइल के ऊपर है, उसी कारण परमेश्वर ने अपना नीचे देश करके उनको चुन लिया। परमेश्वर ने इसराइल को चुना है। अनेक राष्ट्र उस समय था, लेकिन अन्य कोई राष्ट्र को परमेश्वर ने सुना नहीं। ये परमेश्वर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ये कौन है, परमेश्वर कौन है। परमेश्वर हम देख सकते हैं आदि पुस्तक उसका आदि पुस्तक में हम वो विषय पढ़ सकते हैं। आदि पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका पहला पद में ये परमेश्वर, ये जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहाँ भाई ये बार बार जो आ रहा है बाइबल में, ये कौन है। ये लिखा है कि जेनेसिस उसका आदि पुस्तक उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, वो इस परमेश्वर ने इसराइल को अपना स्वंत देश बोलकर चुना है, ये बोल के यहाँ पे हम देख सकते हैं। आइए और एक पद हम इस देखेंगे, वही द्वितीय विवरणी डिट्रोनॉमी उसका 28 उसका 9 पद 9 वर्स 9। यहाँ पे लिखा है,
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपने शब्द के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अपनी पवित्र प्रजा कौन? इस्राएल। परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपने शब्द के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। इस्राएल को परमेश्वर अपना नीचे राष्ट्र होकर, नीचे जन होकर रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। यही यहाँ पर भी लिखा है, इस्राएल परमेश्वर का निज लोग है। और एक बार देखिए वही डिट्रोनोमी उसका 11 अध्याय उसका 31 पद 31, यहाँ पर ऐसे लिखा है, तुम तो योर्दान पार इसलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करें। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, तुम तो योर्दान पार इसलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर, किसका परमेश्वर? लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर। यहाँ पे लिखा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, अर्थात जो पहले मैंने कहा था आदि पुस्तक 1 अध्याय 1 पद में, जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, उस परमेश्वर का बारे में कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मतलब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर का लोग है यो इस्राएल। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है। प्रिय भाई और बहनों, और कोई जो है इस्राएल का ताकत का कारण मैं बताना चाहता हूँ। इसे ही कहता हूँ कि अन्य लोगों के पास बाइबल छोड़कर बाइबल को दूर रखे, अगर इसका उत्तर अगर पाना है तो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन बाइबल में पूरा सब कुछ जो है हम देख सकते हैं। उसका और एक देखेंगे लेविटिकस उसका 20 अध्याय उसका 7वां पद, यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर। किसका परमेश्वर? इस्राएल का परमेश्वर। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ये इस्राएल का परमेश्वर बोलता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रिय भाई और बहनों, ये स्पष्ट रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का एक राष्ट्र है इस्राएल। उसका शक्ति का कारण, उसका ताकत का कारण, इतना शक्ति क्यों, कहाँ से मिला बोलने से मनुष्य का बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर मिलेगा नहीं, लेकिन उत्तर इधर मिलेगा बाइबल में। इसलिए एक पद पढ़ूंगा, भजन संगीता उसका 135, भजन संगीता उसका 135 उसके 4 पद मैं पढ़ता हूँ। याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, यहोवा ने याकूब को अर्थात इस्राएल को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया। निज धन बोल के इसका इंग्लिश में लिखा है ट्रेशर बोल के, पेक्यूलियर ट्रेशर बोल के लिखा हुआ इंग्लिश में। यहोवा ने तो याकूब को या अपने लिए चुना है, बाद में लिखा कि अर्थात इस्राएल, याकूब को लिखने के बाद में लिखा कि अर्थात इस्राएल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया है। और उसके बाद मैं और एक बार कई पद बाइबल बार जो है इसके बारे में हम देख पाएगा। दूसरे शाऊमेल को हम आए थे, दूसरे शाऊमेल उसका 7वां अध्याय उसका 23 पद में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी पर का एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को चुराया है। देखो, वह तो पृथ्वी पर के एक ही जाति जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को चुराया।
इसलिए कि वह अपना नाम करें। और तू अपनी प्रजा के सामने, जिसे तूने मिस्री या इजिप्ट आदि जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, और अपने देश के लिए भयानक काम करें। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ भी ये विषय हम देख सकते हैं। और एक बार जकरिया की ओर हम आएंगे, जकरिया पुस्तक की ओर हम आएंगे, वहाँ पे क्या लिखा है, उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुझे लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। देखो, जो व्यक्ति, जो राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो, अगर मेरा प्रजा, मेरा राष्ट्र, मेरा जन, मेरा संपत्ति, मेरा ट्रेजर, जो मेरा संपत्ति जो इसराइल को अगर कोई छुएगा, मैं क्या करेगा, वो मेरी आँख की पुतली को ही छूता है। प्रिय भाई और बहनों, कितना परमेश्वर ये इसराइल के बारे में इतना विषय हम पा सकते हैं बाइबल में इसराइल का हर विषय हम दे सकते हैं। और एक पद पढ़कर इस विषय को मैं यहाँ समाप्त करूँगा। बाकी जो है अगला हफ्ता में और कुछ विषय लेकर मैं आऊँगा ये इसराइल के बारे में। उसका आमोस उसका 9 अध्याय उसका 14 और 15। आमोस 9 अध्याय उसका 14 और 15 क्या लिखा है, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंधुओं को, देखो, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंधुओं को, अपनी प्रजा इसराइल, परमेश्वर कहा था कि मैं अपने प्रजा इसराइल के बंधुओं को फिर आऊँगा, फिर ले आऊँगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियाँ लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। इसराइल के बारे में परमेश्वर ने लिखा हुआ है। और यिर्मयाह पुस्तक उसका 30 अध्याय कर हम आते समय, यिर्मयाह उसका 30 अध्याय उसका 3 पद यह लिखा है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, यहोवा परमेश्वर यहोवा, यहाँ जो लिखा हुआ है, मैंने कहा कि जो आदि पुस्तक उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में जो लिखा है, परमेश्वर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया होगा, वही परमेश्वर कहता कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इसराइली और यहूदी प्रजा के बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश में मैंने उनके पितरों को दिया था उसी में उन्हें फिर ले आऊँगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। और मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा ये पद, क्योंकि यहोवा की एक वाणी है, ऐसा दिन आते हैं, एक दिन आएंगे कि मैं अपनी इसराइली और यहूदी प्रजा के बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था, मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो परमेश्वर ने शपथ खाकर जो दिया हुआ था, उस देश, उस पितरों को दिया था, उसमें उन्हें फिर ले आऊँगा। 1948 में ये इनका एक विषय जो है पूरा हुआ। 1948 में जैसे परमेश्वर ने कहा था लौट ले आऊँगा, उनको अपने पिता को जो दिया हुआ देश में उनको लौट फिर ले आऊँगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का ये वाणी है। प्रिया भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस वाणी का पूरा हम देख सकते हैं 1948 में, लेकिन उनको जो परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक और याकूब को दिया हुआ देश पूरा उनको मिला नहीं। और भी कई विषय मिलने का है, उसका बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, हम अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे। ये जो परमेश्वर ने इनको इसराइल को जो दिया हुआ विषय जय कहाँ से कहाँ तक है, और ये और भी क्या बाकी कितना जय रह गया है, और बाकी विषय बाइबल में जो लिखा हुआ विषय आगे हम चिंता करेंगे। और एक बार मैं कहने के लिए चाहूँगा, इसराइल अगर बाइबल सच है, सही है, अगर कोई पूछे एक शब्द इसराइल,
क्योंकि इसराइल का पूरा कहानी, पूरा इतिहास आदि से लेकर अंत तक ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये इसराइल परमेश्वर का राष्ट्र है, इसलिए परमेश्वर का ये जो राष्ट्र का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये छोटा सा राज्य है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन ये जो राष्ट्र परमेश्वर का राष्ट्र होने के नाते, और परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके साथ हूँ, परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के जो राष्ट्र के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आगे का विषय आगे और हम चिंता करेंगे। अगले एपिसोड में हम जरूर इस विषय के आगे की ओर हम चिंता करेंगे। हम जो भी चिंता करेंगे इसराइल के बारे में, वो बाइबल में से निकाल कर हम चिंता करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।